चलो देखो ध्यान दो। देख भाई, चलो शुरू करें। यार मैं जब गया था घर ना, तो हुआ क्या, उस दिन से वो मेरे दो मतलब आर्टिफिशियल मैन मेड डस्टर वो खो गए। हाँ यार, चलो अब ध्यान देना, इससे क्या इतना क्लीन नहीं होता बोर्ड प्रॉपरली। चलो ध्यान दो, हम लोग इसमें चल रहे हैं। अब क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे आज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या पढ़ेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ध्यान देना, क्या पढ़ रहे हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक आसान टॉपिक है, और एक तरीके से आपका जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम दो पार्ट्स में था, एक आयनिक होता है और एक केमिकल इक्विलिब्रियम था। तो जो आयनिक, ये केमिकल का लास्ट है, इसके बाद हमारा कौन सा इक्विलिब्रियम चालू हो जाएगा? आयनिक चालू हो जाएगा। इसलिए आज थोड़ा मतलब हम लोग लंबा पढ़ेंगे, पर इसको ख़त्म ही करेंगे हर हालत में, ठीक है ना। कंसेप्ट बहुत छोटा सा है, पर क्वेश्चंस वेराइटीज़ के मिलेंगे, तो आपको उस क्वेश्चन से कैसे टैकल करना है वो चीज़ आपको पता पड़ेगी, ठीक है ना। चलो अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, और एग्जाम्पल क्या लेता हूँ? मैंने बोला कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन, जब PCl5 अपना टूटता था ना, किस में टूटेगा? PCl3 और Cl2 में, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 इज 0.4। अब सुनना, मैंने एक बात ऐसे लिख दी, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम शॉर्टकट में यूज करेंगे DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ, एक आध बार पूरा लिखूंगा कि मतलब तुम्हें आ जाए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOD ऑफ PCl5 इज 0.4। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया। अब इस लाइन का मतलब हमें समझना पड़ेगा, इस लाइन का मतलब हमको समझना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? सुनो, PCl5 जब रिएक्शन हो रही है तो ये टूट रहा होगा PCl3 और प्लस Cl2 में टूटता है। ये भी गैस, ये भी गैस, और ये भी गैस, कुछ ऐसे टूटता है। बात समझ में? अब 0.4 का मतलब क्या हुआ? सुनो, 0.4 का मतलब हुआ कि अगर मेरा PCl5 का 1 मोल हो, इनिशियली ऐसा समझो, इनिशियली PCl5 का 1 मोल है, उस टाइम पे PCl3 के 0 मोल और Cl2 के भी 0 मोल होंगे। ये बात समझ में आई? बोलो भाई। अब ये बोल रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.4 का मतलब ये हुआ कि जब PCl5 के 0.4 मोल, 1 मोल में मतलब PCl5 के 0.4 मोल, जब PCl5 के 0.4 मोल यूज होंगे, किसके लिए? PCl3 और Cl2 को बनाने के लिए। एकदम बढ़िया से समझना, जब PCl5 के 0.4 मोल यूज होंगे, PCl3 और Cl2 बन जाएगा, यानी कि इसका कितना मोल यूज हो जाएगा? 0.4 मोल। 1 मोल लिया मैंने, ध्यान देखना, जब इसका 1 मोल लिया तो इस 1 मोल से कॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा। यानी कि जब कॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा, यानी कॉम्बिनेशन इन द सेंस जब रिएक्शन स्टार्ट होगी, तो ये रिएक्शन स्टार्ट होगी तो ये 1 मोल घटना शुरू होगा। तो घटना शुरू होगा तो ये यानी कि ये PCl5 यूज होना स्टार्ट हो जाएगा, उससे PCl3 Cl2 बनने लगेगा। तो घटते घटते जब इसका 0.4 मोल यूज होगा तो उस टाइम पे ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। मतलब समझ आया कि जब ये PCl5 के मोल, भाई ये फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी? धीरे धीरे घटेगी, और बैकवर्ड रिएक्शन धीरे धीरे बढ़ेगी। जब PCl5 का 0.4 मोल यूज हो जाएगा, उस टाइम पे 1 मोल में बार बार रिपीट कर रहा हूं, पर मोल, इसकी डेफिनेशन ही आएगी पर मोल। जब PCl5 के 1 मोल में से 0.4 मोल यूटिलाइज हो जाएगा, यानी कि 40%,
यही तो हुआ, एक का 0.4 कितना हुआ 40%। यानी कि जब 40% मोल उसके या 0.4 मोल उसके यूटिलाइज हो जाएंगे तो उस टाइम पे वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। जैसे बोला किसी ने किसी रिएक्शन दे दिया और रिएक्शन देने के बाद बोला कि इसका ना DOD डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मान लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल दिया कि 0.8 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब 0.8 मोल पर मोल, हर मोल में 0.8 यानी 80%, हर मोल में 0.8 मोल यूटिलाइज हो जाएगा, उस टाइम पे रिएक्शन कहाँ आ जाएगी, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं बात करूं एट इक्विलिब्रियम की तो इसके कितने मोल यूज हो चुके होंगे, एक में से 0.4 यूज हो चुके होंगे, तो बच्चे कितने होंगे 1 माइनस 0.4। और जब ये 1 मोल था तो ये 1 मोल बनेगा, जब ये 0.4 मोल यूज हुआ तो ये 0.4 मोल हो जाएगा और ये भी 0.4 मोल हो जाएगा। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में, इतनी सी बात है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में। इसी बात को हम लोग और तरीकों से भी समझेंगे, पर इतनी ही बात है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। ये बात समझ में आई। तो यानी कि इसके इतने मोल बचेंगे। क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की मीनिंग समझ में आई, बोलो भाई। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखने चल रहे हैं। डेफिनेशन क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन द नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट पर मोल ऑफ द रिएक्टेंट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या हुआ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन DOD is defined as number of mole of reactant dissociated per mole। मतलब समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड पर मोल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ डिसोसिएटेड मतलब यूज हो जाना, डिसोसिएटेड पर मोल, हर मोल में, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर अल्फा। और हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात समझ में आई। अब अल्फा कहां से कहां तक हो सकता है समझना, रेंज। अगर मैं अल्फा की रेंज की बात करूं, रेंज ऑफ अल्फा, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसकी रेंज क्या होगी सुनो। तो अल्फा की वैल्यू भाई पर मोल की बात कर रहे हो तो हर मोल की बात कर रहे हो, तो 1 मोल से ज्यादा तो हो नहीं सकती, तो या तो 1 मोल से बराबर होगी या तो उससे छोटी होगी, और या तो 0 से बड़ी होगी। बोलो ये समझ में आया। अब यहां पे देखो दो चीजें, यहां पे दो बातें कि इफ अल्फा इज इक्वल टू 1, अगर अल्फा 1 हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा मोल यूज हो गया, वो पूरा 1 मोल यूज हो गया बनाने में। तो भाई जब ये पूरा ही यूज हो गया और ये बन गया तो ये तो कुछ बचा ही नहीं, तो ये तो कंप्लीट रिएक्शन हो गई, तो ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो ही नहीं सकती। मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहां आएगा ही नहीं। बात समझ रहे हो, इक्विलिब्रियम पे आएगा नहीं भाई, ये होना चाहिए कुछ ना, तो फिर इससे कुछ ये बनने लगेगा। जब ये पूरा का पूरा यूज हो गया तो उस केस में इसको बोलेंगे कंप्लीट रिएक्शन हो गई। क्या बोलेंगे कि कंप्लीट रिएक्शन हो गई। यानी कि अगर मैं ये बोलूं कंप्लीट रिएक्शन ना बोल करके मैं ये बोलूं रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन ना बोल करके अगर मैं ये बोलूं कि ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गई, भैया अब रिवर्स होने के लिए कुछ है ही नहीं अपने पास। जब पूरी की पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, रिएक्शन कंप्लीट हो गया, नहीं समझे, 1 मोल PCl5 था और पूरा का पूरा मोल PCl3 और Cl2 में बदल गया। अब PCl5 बचा ही नहीं, तो जब PCl5 बचा ही नहीं तो हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट रिएक्शन हो गई भाई, 1 टाइम रिएक्शन हुई, अब ये रिवर्स नहीं हो सकती, तो हम बोलेंगे इट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन। और आप ये बात जानते हो कि इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी नहीं आता, ठीक है ना। तो नो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नो इक्विलिब्रियम, मैं इतना लिख दे रहा हूं, नो इक्विलिब्रियम। बोलो भाई ये बात समझ में आई। अच्छा
अगर अल्फा की वैल्यू 0 हो जाए, अगर अल्फा की वैल्यू 0 हो जाए, उस केस में क्या होगा? उस केस में बनेगा ही नहीं PCl5, उस केस में नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं हुई इसका मतलब, ठीक है ना। तो इसका मतलब नो रिएक्शन, तब भी इक्विलिब्रियम की बात नहीं होगी, तब भी क्या हो जाएगा? नो इक्विलिब्रियम। भाई जब बन ही नहीं रहा है तो इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं करेंगे फिर तो, यानी कि नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं हुई, यानी कि अल्फा की वैल्यू 0 भी नहीं होगी, 1 भी नहीं होगी। अगर इक्विलिब्रियम की बात हो रही है तो 0 और 1 के बीच में हमेशा होगी। ये बात क्लियर हुई? बोल भाई। अच्छा, अब एक और एग्जांपल लेते हैं और इसको और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। सुनना, मैं एग्जांपल ले रहा हूं इस बार तुम्हारा PCl5 का ही ले रहा हूं। सुनना, मान लो PCl5 था और इससे क्या बना? PCl3 और प्लस Cl2 बन गया। ये गैस, ये भी गैस और ये भी गैस। अब हमने यहां पे लेट कर लिया कि लेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा। मान ले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? अल्फा। अब इस बार मैं 0.4 नहीं बोल रहा हूं, अल्फा बोल रहा हूं। तो ध्यान देना कि मैंने बोला लेट DOD इज इक्वल टू कितना है? अल्फा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? अल्फा है। तो सुनना, जब इसका 1 मोल था तो इसका 0 मोल 0 मोल। अब डिग्री ऑफ ये कब था? इनिशियली। अब एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा? इसके अल्फा मोल यूज हो गए 1 मोल में, 1 मोल में अल्फा मोल यूज हो गए, तो यानी कि 1 माइनस अल्फा बचा एट इक्विलिब्रियम। यही बोलता है ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अगर ये अल्फा मोल है तो ये अल्फा बनेगा, ये अल्फा बनेगा। ये बात समझ में आई? ये अल्फा बनेगा और ये अल्फा बनेगा। लेकिन सुनो सुनो, एक और बात, यहां पे देखो, आराम से नोट कर लेना। पहले यहां पे देखो, अगर मैं ऐसे बोलूं कि PCl5 के से बना मेरा क्या? PCl3 बना और Cl2 बना। अब यहां पे देखना, मान लो इसके x मोल रहे हो शुरू में। भाई इनिशियली जरूरी थोड़ी है हमेशा एक ही मिलेगा, x मोल मिल सकता है, कोई भी नंबर मिल सकता है भाई, उतने मोल रहे हो। तो मान लो इनिशियली कहाँ लिखूं यार, बोर्ड की साइज छोटी पड़ जाती है भाई। मान लो इनिशियली ऐसे लिख दिया, ठीक है। इनिशियली इसके x मोल रहे हो, इनिशियली इसके कितने मोल रहे हो? x मोल। तो ये 0 रहा होगा और ये 0 रहा होगा। अब x मोल में से मैंने बोला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? अल्फा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम, सुनना, x माइनस अल्फा नहीं, x मोल है ना, 1 मोल में अल्फा, 1 मोल में अल्फा यूज हुआ, तो x मोल में कितना यूज होगा? x अल्फा, x अल्फा। जब 1 मोल है, इस यहां से समझो, जब 1 मोल था तो 0.54 यूज हुआ। जब 2 मोल होंगे तो 0.4, हर मोल में इतना यूज होगा ना यार, तो 0.4 इंटू 2 यूज होगा। जब 3 मोल होगा तो 0.4 इंटू 3 यूज होगा। जब x मोल होंगे तो 0.4 इंटू x यूज होगा। अब यहां पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन 0.4 था। अब इसी को समझो, अगर 0.4 की जगह पे ये अल्फा होता, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मतलब कुछ भी हो सकता वैल्यू, तो जब 1 मोल होता तो अल्फा, 2 मोल होता तो अल्फा इंटू 2 अल्फा। बात समझ रहे हो? 3 मोल होगा तो कितना डिसोसिएट होगा? 3 अल्फा। 4 x मोल होगा तो कितना होगा? x अल्फा। यानी कि इसमें से इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे होगा कि x माइनस x अल्फा यूज हो जाएगा। भाई x शुरू में था, x अल्फा यूज हो गया इक्विलिब्रियम पे। यही तो बोलता है कि एक्चुअली ये बताता है कि किस कंसंट्रेशन पे आके इक्विलिब्रियम होगा। तो x अल्फा जब यूज हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम पे आएगा, तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितना बचेगा? x माइनस x अल्फा। अब सुनना, जब ये 1 मोल है तो ये 1 मोल बनेगा, तो जब इसका x अल्फा मोल यूटिलाइज हो गया तो ये x अल्फा मोल बनेगा, ये x अल्फा मोल बनेगा। ये बात समझ में आई नहीं आई? आई? बोल भाई। अच्छा, इसमें अब कुछ और बातें रह गई हैं, इसमें कुछ और बातें भी रह गई हैं। वो क्या बातें हैं? ध्यान से सुनो। वो ये बात है कि ऊपर वाला हटा दूं, इसकी जरूरत नहीं है ना? हटा दूं ना, की जरूरत है? पक्का?
अब सुनना ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि अल्फा क्या है, अगर मैं अल्फा को बोलना चाहूं कि अल्फा कैसे, अल्फा को मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं अल्फा बराबर नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, क्या बोल सकता हूं, नंबर ऑफ मोल, या ऐसे टोटल नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। यानी अल्फा बराबर क्या हुआ, अल्फा बराबर क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएटेड, तो कितने मोल डिसोसिएट यहां हुए, यहां पे एक्स अल्फा, कितने मोल डिसोसिएट हुए, एक्स अल्फा, भाई यही तो है, डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड पर मोल, तो हर मोल में कितना डिसोसिएट हो, मतलब एक्स, तो एक्स अल्फा मोल, एक्स अल्फा टोटल डिसोसिएशन हुआ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एक्स, तो देखो एक्स एक्स कट के क्या आ गया, अल्फा, यानी कि अल्फा की डेफिनेशन बिल्कुल राइट है। समझ पा रहे हो, पक्का, बोल भाई, इसमें यहां तक की कोई दिक्कत है, नहीं है, नोट कर लो। देखो यहां तक की बातें, देखो एक मिनट, यहां तक की बातें समझ में आई हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखो, PCl5 टूटा मेरा PCl3 में और PCl2 में, क्वेश्चन ये है कि वी हैव 1 मोल ऑफ PCl5, हमारे पास कितना मोल है, 1 मोल है PCl5 का, इन 1 लीटर वेसल, एक लीटर का वेसल है और उसमें हमारे पास 1 मोल PCl5 का है। फाइंड द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच, सबके इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन चाहिए, किसके, PCl5 के, PCl3 के, Cl2 के, मतलब तीनों के, और इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 0.4, यानी कि ये क्या हो गया, अल्फा, ये क्या हो गया, अल्फा। ये बात समझ में आई। अब सुनना, अब बहुत ध्यान से सुनना इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये है कि PCl5 टूटा और PCl3 प्लस Cl2 बना, ठीक है, PCl5 टूटा और PCl3 और Cl2 बना। PCl5 के इनिशियल में PCl5 के कितने मोल थे, 1, तो ये 0 रहा होगा, 0 रहा होगा। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर मैं एट इक्विलिब्रियम की बात करूं तो ये क्या हो गया होगा, 1 माइनस अल्फा। मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा हमेशा वेरिएबल लेके करो, लास्ट में वैल्यू पुट कर लेना। तो अगर ये 1 माइनस अल्फा, यानी 1 मोल में से अल्फा डिसोसिएट हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यही बोलता है ना, तो इसके अल्फा मोल बने और इसके अल्फा मोल बने। जब 1 था तो ये 1 अल्फा है, अगर ये 2 होता तो ये 2 अल्फा हो जाता। समझ रहे हो? अच्छा, 1 मोल में अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलता है 1 पर मोल। अच्छा, अब सुनो, अपने को क्या फाइंड करना है, कंसंट्रेशन। ये क्या है, ये रिमेनिंग मोल्स हैं, ये क्या है, रिमेनिंग मोल्स हैं, और आपको फाइंड क्या करना है, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स अपॉन वैल्यूम N/V, यही तो होता है, N/V। अब ये कितना हो जाएगा, देखो 1 माइनस अल्फा बटे V कितना है, 1 लीटर, तो ये होगा मोल और ये होगा लीटर, तो मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन आ गया ना, मोल पर लीटर। ये हो जाएगा अल्फा अपॉन 1 मोल पर लीटर, और ये भी हो जाएगा अल्फा अपॉन 1 मोल पर लीटर। ये बात समझ में आई। तो कंसंट्रेशन किसका चाहिए था आपको, PCl5 PCl3 एट इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम पे यही तो हुआ कंसंट्रेशन। तो हम बोलेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा भाई, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1, जिसका कोई मतलब नहीं है। 1 माइनस अल्फा कितना है, 0.4 अपॉन 1, तो आंसर कितना आएगा, 0.6 मोल पर लीटर। बोलो समझ में आया। अब मैं बोलूं कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 पहले निकाल लो, नहीं PCl3 निकाल दो। PCl3 क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 1, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0.4, यही आंसर हो जाएगा, 0.4 पर मोल पर लीटर। और अगर मैं बोलूं कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 तो ये भी होगा अल्फा बाई 1 और हो जाएगा 0.4 मोल पर लीटर। तो क्वेश्चन ने जो पूछा था उसका आंसर समझ में आया, क्लियर हुआ, नोट कर बेटा।
फिर आगे चले, थोड़ा जल्दी नोट करना। ओए प्रभु, थोड़ा जल्दी नोट कर फटाफट, फिर आगे बढ़ें। हो गया, हटाएं। अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट को और बिल्ड करने के लिए कुछ कर रहा हूँ, कुछ नहीं करूँगा। जहाँ पे 1 मोल है इस जगह मैं लिख दे रहा हूँ 5 मोल, इस जगह पे क्या लिख दे रहा हूँ 5 मोल, और जहाँ पे 1 लीटर है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 2 लीटर, है ना। और पूरा क्वेश्चन यही है। अब बताओ कहाँ कहाँ डिफरेंस आएगा, सुनो। इनिशियल कंसंट्रेशन 1 है, अब इनिशियल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 5, और ये 0 0, ये बात समझ में आ गई। अब अगर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हमने ऐसा बोला कि अल्फा मान के करो, बाद में 0.4 पुटअप कर लेंगे। तो ये अगर 1 मोल में अल्फा डिसोसिएट हो रहा था तो 5 मोल में 5 अल्फा, तो ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 1 - 5 अल्फा अपॉन 2। अभी लीटर कितना हो गया, 2 लीटर हो गया है वॉल्यूम, तो कितना हो जाएगा इतने मोल पर लीटर। ये 1 चेंज नहीं होगा ना जी बेटा, 1 चेंज नहीं होगा, सॉरी होगा 5 - 5 अल्फा हो जाएगा ना, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 5 अल्फा बाई 2, बोलो समझ में आया। ये कितना हो जाएगा 5 अल्फा बाई 2, बोलो समझ में आया। अब सुनो, अब अगर इनिशियल कंसंट्रेशन, हम ये सारा हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये इतने चेंजेस समझ में आए। तो अगर मैं बोलूं कि इनिशियल कंसंट्रेशन नो कंसंट्रेशन ऑफ, मैंने वहां इनिशियल लिखा था क्या, वो गलत है, वो कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम निकाल रहा हूं ना मैं, ये सब नहीं कंसंट्रेशन लिखा था तो फिर सही है। कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 कहां पे, एट इक्विलिब्रियम, कितना हो जाएगा 5 - 5 × 0.4 डिवाइडेड बाई 2, बोलो समझ में आया। कैलकुलेट कर लेना, मोल पर लीटर। अब मैं बोलूं कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 कहां पे, एट इक्विलिब्रियम, तो कितना होगा 5 × 0.4 डिवाइडेड बाई 2, ये चाहे 5 चौक 20 हो जाएगा, तो 2/2 यानी कि 1 मोल पर लीटर आएगा। और ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 3/2 हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 3/2 यानी कि 1.5 मोल पर लीटर। अच्छा, और अगर मैं बोलूं कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, तो ये भी कितना हो जाएगा 5 × 0.4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी हो जाएगा 1 मोल पर लीटर। 5 चौक 20, 2.0, 2 कैंसिल, 1 मोल पर लीटर। बात समझ में। तो भैया हमने कर दिया चेंजेस, पर आपको छापना पड़ेगा, आपके पास ये व्यवस्था नहीं है ना कि इसको हटा के यहाँ 5 कर लो। चलो क्या कह रहे हो, स्मार्ट बुक कॉपी पेस्ट करके खत्म। हाँ हो गया सर, नोट्स बनाना है, लो किया और हो गया। रम पम पम रम पम पम रम पम पम, जिंदगी की तलाश में हम, कितने दूर कितने पास। तुम्हारा कैलकुलेटर है, बच गया ना, आज आने शुक्ला लेके जा चले जाते हैं इसको। आगे भी मरा हुआ है बेचारा। वो बस मेरी निगाह पड़ गई, वो आराम से उसे रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया था तेरे कैलकुलेटर में। आपने कैसे और तू सोच, यहाँ से रिसर्च करते करते नीचे तक वो ले गया था, उसके बावजूद तो सेफ है अभी तक। हाँ, ये सोच कि उसका मूड सही था, वो पहुंच गया नीचे तक सही सलामत। अच्छा चलो, अभी तक बेटा जो आपने क्वेश्चंस किए, अभी तक जो भी क्वेश्चन किए वो बेसिकली बेस बनाने के लिए किए। अब जरा इस क्वेश्चन को देखना। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है आपसे कि ये रिएक्शन है,
इफ DOD डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HI इज अल्फा, HI की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है? अल्फा है, यानी कि 1 मोल में अल्फा डिसोसिएट हो रहे हैं। कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का एक्सप्रेशन चाहिए, Kc कितना आएगा। अब Kc का एक्सप्रेशन करने के लिए क्या होना चाहिए? हम बस कंसंट्रेशन ऑफ ये चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ ये चाहिए और कंसंट्रेशन ऑफ इसका चाहिए, यही तो चाहिए ना। अच्छा, फॉर द अबव रिएक्शन, अब ये 4 ऑप्शन दिए होंगे, इसमें से कोई एक सही है। चलो सॉल्व करते हैं इसको, और सुनना ध्यान से, सॉल्व करते हैं। तो अपन ने सॉल्व क्या किया, सुनो। इनिशियल में HI के कितने मोल हैं ना, पता नहीं है, एक्स ले लेंगे, पता ही नहीं है, तो आप कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो। इनिशियल में, इस बात को लिख लो, इनिशियल में कंसंट्रेशन कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो। बात समझ में आई? कुछ भी ले लो। दिया तो भी कुछ भी, अरे दिया हो तो फिर क्यों लेना यार, क्यों ऐसे काम करेगा, आ बैल मुझे मार, ठीक है ना। अब सुनो, सुन बेटा, तो 2HI क्या कर रहा है, 2HI से बन क्या रहा है, H2 प्लस I2। आवाज नहीं, ध्यान से सुनो। सिर्फ शुरू में हमने बोला कुछ भी ले सकते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, अभी समझा भी दूंगा कैसे। मान लो शुरू में मैंने 1 मोल लिया, तो इसके 0 रहे होंगे, इसके 0 रहे होंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? अल्फा। तो यानी कि इक्विलिब्रियम पे आने के बाद, एट इक्विलिब्रियम कितने मोल्स बचेंगे? 1 माइनस अल्फा। जब ये 2 था तो ये 1, तो जब ये अल्फा डिसोसिएट होगा तो ये अल्फा बाई 2। समझ में आ रही बात? अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2। ये बात क्लियर हुई? अच्छा, अब सुनो, वॉल्यूम की बात की है क्या? नहीं। तो वॉल्यूम तो अपने को कंसंट्रेशन चाहिए ना, अपने को तो कंसंट्रेशन के लिए, तो ये तो नंबर ऑफ मोल्स है ना रिमेनिंग इक्विलिब्रियम पे, अपने को कंसंट्रेशन के लिए वॉल्यूम चाहिए। लेट द वॉल्यूम इज वी मान के करते हैं, देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, यानी कि हम क्या निकाल रहे हैं, N बाई वी। तो N है 1 माइनस अल्फा बाई वी, ये हो जाएगा अल्फा बाई 2 बाई वी, और ये हो जाएगा अल्फा बाई 2 बाई वी। बोलो भैया इतना समझ में आया? सब किस में होगा? मोल पर लीटर में। इतनी बातें समझ में आ गई। अब अपन क्या निकाल सकते हैं? Kc निकाल सकते हैं, और Kc निकाल लेंगे, सॉल्व वॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या आ रहा है। सुनो, तो पहले किसको लिखते हैं? प्रोडक्ट को। तो H2I2 ऊपर चला जाएगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ H2, कंसंट्रेशन ऑफ I2 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HI की पावर 2। अच्छा, अब ध्यान सुना, H2 कितना? अल्फा बाई 2 बाई वी। तो इसको ऐसा लिख सकता हूं, अल्फा बाई 2 वी। आया? अरे अल्फा बाई 2 और v बाई 1, तो 1 बाई वी पलट के गया, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे भाई देख, अल्फा बाई 2 v बाई 1, तो हो जाएगा अल्फा बाई 2 इंटू 1 बाई वी, तो हो जाएगा अल्फा बाई 2v। बोलो समझ में आया? ठीक है ना। तो देखो, इसको मैंने क्या लिखा, इसको मैंने लिख दिया ऊपर अल्फा बाई 2v, और ये भी हो जाएगा अल्फा बाई 2v, और अपॉन में क्या होगा, 1 माइनस अल्फा बाई वी का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई? पल्ले पड़ गई? अच्छा, अब सुनना, Kc बराबर अल्फा का स्क्वायर और 2 2 जा 4v का स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर और 4v का स्क्वायर, अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर और अपॉन v का स्क्वायर। अब v स्क्वायर काट दो, काटने से पहले गलती के चांसेस अपने कम रखो, उसके चक्कर में इसको v स्क्वायर अपॉन में करके लिख लो, तो v स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो Kc बराबर कितना हो गया? Kc बराबर हो गया अल्फा का स्क्वायर अपॉन 4 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। समझ आई बात? नोट करो, फिर आगे करें। यहां तक की बातें क्लियर है ना? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है? चलो ठीक है। चलो देखना ध्यान से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
N2O4 से 2NO2 बन रहा है, ध्यान देना। क्वेश्चन है N2O4 से बन क्या रहा है, 2NO2, 2 दूनी 4, 2, ठीक है, समझ आई बात। N2O4 से क्या बन रहा है, 2NO2 बन रहा है। ये भी गैस और ये भी गैस, ये बातें समझ में। और यहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है आपको, DOD यानी कि अल्फा आपको दिया हुआ है 0.25। अल्फा कितना दिया हुआ है, 0.25। एट 1 ATM प्रेशर, अब ध्यान देना, ये कुछ प्रेशर वाली कहानी आ गई। एट 1 ATM प्रेशर, इतनी बात समझ में आई। देन द वैल्यू ऑफ Kp, देन द वैल्यू ऑफ Kp क्लोज टू। अब क्लोज टू का मतलब क्या हुआ, आसपास, आजू बाजू, मतलब एग्जैक्ट नहीं आया तो अप्रॉक्सीमेटली ऐसे बोल सकते हो। क्लोज टू का मतलब अप्रॉक्सीमेटली, अप्रॉक्स, इतनी बात समझ में आई। क्लोज टू 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है ना। 0.25 ATM बी ऑप्शन है आपके पास, बी क्या है, 0.56585, 0.50 ATM। सी ऑप्शन है 0.65 ATM और डी ऑप्शन है आपके पास 0.85 ATM। ठीक है, कैसे करें, चलो देखो कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें भैया, कैसे करें। चलो देखो, ये 2NO2। अब मैंने बोला भले से तुमको पता है कि अल्फा बराबर 0.25 गिवन है, लेकिन आप अल्फा मान के करो हर जगह। क्या मान के करो, अल्फा मान के करो। तो शुरू में इसके कुछ भी नहीं दिया हुआ है, प्रेशर 1 ATM है, चलो ये बात, प्रेशर कितना है 1 ATM। अब चूंकि बात उसने Kp की है, इसलिए हम कंसंट्रेशन का टर्म किस में लेके चलेंगे, प्रेशर में लेके चलेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, बात उसने किस में क्लियर कर रखी है। तो जब शुरू में ये होगा तो इसका प्रेशर होगा, इसका प्रेशर ही नहीं होगा भाई। इनिशियल अगर हम बात करें, इनिशियल में बात करें तो इसका प्रेशर 1 ATM होगा और इसका तो कोई प्रेशर ही नहीं होगा। ये इनिशियल में किस में ले रहा हूं मैं, ATM में। अब एट इक्विलिब्रियम आया होगा तो ये 1 माइनस अल्फा हो जाएगा भाई, एक ही मोल है ना, और ये कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई, क्लियर है यहाँ तक। ये अल्फा हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2 अल्फा होगा ना। देखो ध्यान से, 1 मोल से 2 बन रहे हैं, तो जब अल्फा जाएगा तो उससे 2 अल्फा हो जाएगा। ये बात समझ में आई। अच्छा, अपने को बेसिकली कंसंट्रेशन चाहिए, कंसंट्रेशन कैसे निकालें, ध्यान याद करो। यहाँ पे जो आपका प्रेशर है वो कितना है, 1 ATM। एक्चुअली ये ATM नहीं है, ये नंबर ऑफ मोल्स है। इनिशियल में मोल्स कितने हैं, सुनो, प्रेशर कितना है, 1 ATM, ध्यान देना, प्रेशर कितना है 1 ATM, यानी कि टोटल प्रेशर आपको कितना दिया हुआ है, 1 ATM। ये बात समझ में आई। और ध्यान से देखो, यहां पे अपने को क्या चाहिए, प्रेशर। तो ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं प्रेशर ऑफ P2O4 कितना होगा, याद करो। अगर अपने पास PA है, PB है, इससे बन रहा है मान लो PC फॉर एग्जांपल के लिए, तो हम कैसे निकालते हैं, और टोटल प्रेशर PT है, तो हम क्या करेंगे, मान लो इसके नंबर ऑफ मोल्स A है, इसके नंबर ऑफ मोल B है, इसके नंबर ऑफ मोल C है, तो आप कैसे निकालोगे, प्रेशर जो होगा APA वो क्या हो जाएगा, टोटल मोल नीचे और ऊपर मोल्स और इनटू टोटल प्रेशर। याद आ रहा है, RT कहाँ आ गया भाई, ये मोल फ्रैक्शन आया था, याद करो, जीटा इंटू PT, जीटा किसका, A का, याद आया। तो उस कंसेप्ट से इसको करेंगे। तो सुनो, अब यहां पे निकालेंगे हम पार्शियल प्रेशर। भाई अपने को Kp चाहिए ना, पार्शियल प्रेशर कहां पे, इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम। तो सुनो, इसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल, इसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, और इनटू प्रेशर P या PT जो भी मानना है। तो PT रखो या P रखो, चलो। तो देखो ध्यान से, 1 माइनस अल्फा इसके मोल और अपॉन टोटल मोल कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। तो 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, तो अल्फा नहीं आया।
अरे 1 माइनस अल्फा और प्लस 2 अल्फा, तो 2 अल्फा से अल्फा जाएगा तो 1 प्लस अल्फा, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 1 प्लस अल्फा। क्लियर हुआ। अच्छा ये कितना हो जाएगा, इसके मोल्स और अपॉन टोटल मोल तो 1 प्लस अल्फा, और इनटू पार्शियल प्रेशर में क्या होता है टोटल प्रेशर P, और यहाँ पे टोटल प्रेशर P PT मान लो। चलो इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई। अब अपने को कंसंट्रेशन पता पड़ गया है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो अपने को ये अपना क्या है, ये क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, ये क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2। बोलो समझ में आया। अब अपने को चाहिए क्या Kp, सुनना चाहिए, सुनना बेटा, अपने को चाहिए Kp। Kp क्या हो जाएगा प्रोडक्ट में प्रेशर ऑफ NO2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 की पावर 1। तो ये इसका प्रेशर कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू PT का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा और इंटू PT। बोलो यहाँ तक समझ में आया। अब सुनना Kp बराबर इसको स्क्वायर फॉर्म में करो तो 2 जा 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू PT का स्क्वायर, और इसको जरा पलट के लिख दूंगा तो मैं कितना हो जाएगा PT का स्क्वायर ऊपर लिख ले रहा हूँ, मल्टीप्लाई ही तो होगा PT का स्क्वायर, और इंटू पलट के लिखूंगा तो हो जाएगा 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा और PT यहाँ नीचे आ जाएगा। अब इससे एक ये पावर कैंसिल और PT से एक PT कैंसिल, तो ये बचेगा कितना, ये बचेगा 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर A प्लस बी A माइनस बी। अब ध्यान से देखो, अब Kp चाहिए ना, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू 0.25, तो 4 इंटू 0.25 का स्क्वायर, तो 0.25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, अरे 25 25 625 0.0625 ठीक है ना। और इंटू प्रेशर कितना है, यहाँ पे PT एक बचेगा ना ये वाला, इंटू 1 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर यानी 0.0625, ठीक है ना। अच्छा अब जरा इसको मल्टीप्लाई करो, ऊपर 0.25 आएगा, ऊपर कितना आएगा 0.25 आएगा और नीचे कितना आएगा 0.9375 ये आएगा। अब इसको हम लगभग एक मान सकते हैं भाई, अपने को क्लोजेस्ट चाहिए था ना। हाँ। अब नहीं भी मानोगे तो डिवाइड करके देख लो, ज़्यादा 0.23 हो जाएगा। देखो क्योंकि क्लोज में यही है, बाकी तो दूर दूर है। 0.26 आया ये, तो ये लगभग किसके बराबर है 0.25 के, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन को ऐसे टैकल करोगे, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके कैसे Kp UP वाले, Kp निकालने के लिए तो प्रेशर के साथ ऐसे निकालोगे आप। बात समझ में आई। अच्छा इसी क्वेश्चन में पहले नोट कर लो, फिर इसी क्वेश्चन में कोई ट्विस्ट आता अगर, तो मैं Kp इसकी निकाल चुका हूँ ना, Kp कितना यहाँ लिख ले रहा हूँ, Kp मेरा है 0.25 ATM, किस में आएगा ATM में। अब कई बार क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन में भी बताता हूँ, पहले नोट करो फटाफट, जगह नहीं है। या यहीं बता दूं, आ जाएगा, नोट कर लेने दो, करो फिर फटाफट करो। देखना ध्यान से, ये Kp की वैल्यू हमने नोट कर ली 0.25। इसमें क्या कर सकते हैं, वो होते ना चौंचलों की कमी तो होती नहीं। सुनो इसमें ऐसा बोल देते वो इसी क्वेश्चन में, इतना तो करना ही पड़ता आपको, ठीक है ना। इसके बाद फर्जी की चीजें जोड़ देते वो, ऑप्शन हटा दूं। सुनो
इसके बाद वो ऐसा बोल देते अगर कि इफ, इसी क्वेश्चन में मतलब लगा दिया एक क्वेश्चन, इफ टोटल प्रेशर इज 0.1 atm, अगर टोटल प्रेशर 0.1 atm हो जाए, 1 atm से 0.1 atm बदल दिया, देन फाइंड नंबर 1 Kp और नंबर 2 अल्फा। ये कितना है? Kp आपने जो निकाला वो कितना है? 0.25 atm जो निकाला था। तो भाई साहब एक शब्द याद रखें मेरे कि Kp एंड Kc की जो वैल्यू होती है, इट इज डिपेंड ओनली ऑन द टेम्परेचर। पढ़ाते टाइम बहुत बार बताया, किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, अच्छा टेम्परेचर की सर इसमें बात नहीं करी गई टेम्परेचर की, तो हमें कैसे पता? जब ना गिवन हो तो टेम्परेचर कांस्टेंट मानना है, अपना काम जहां आसान निकले, ठीक है ना। तो इसकी जो वैल्यू होती है डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर अगर नहीं चेंज होगा तो इसकी वैल्यू नहीं बदली जाएगी, टेम्परेचर नहीं चेंज होगा तो इसकी वैल्यू नहीं बदली जाएगी। अच्छा Kp का एक्सप्रेशन कितना आ रहा था? अपन ने निकाला था ना 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, यही था ना। Kp की ये वैल्यू अपन ने एक्सप्रेशन निकाली थी, फिर अल्फा की वैल्यू यहाँ पे हाँ सॉरी टोटल Pt। चलो ये एक्सप्रेशन अपन ने निकाला था। अब सुनो, इस एक्सप्रेशन में Pt बदल गया, Pt बदल गया, तो Kp की वैल्यू मैंने बोला बदलेगी नहीं। टोटल प्रेशर बता दिया कितना है, तो बदलेगा कौन? अल्फा। नहीं समझे? आपने बोला पहले Pt 1 atm था, तो हमने बताया Kp इतना होगा 0.25। फिर आप बोल रहे हो लेकिन तब आपने अल्फा हमको दे के रखा था 0.25। अब आपने बोला कि अगर Pt को 1 atm से बदल के 0.1 atm कर दूं मैं, तो अल्फा कितना होगा, Kp कितना होगा? तो हमने बोला भैया Kp तो नहीं बदलने वाला, Kp क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, तो Kp जितना था उतना ही रहेगा। तो भाई ये नो चेंज, इस पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो भाई इस पे कोई चेंज नहीं आएगा, तुमने Pt बदल दिया है तो ये अल्फा को तो बदलना पड़ेगा ना। जब तक अल्फा नहीं समझे यार, Pt बदल गया तो इसका मतलब अब इस Pt के अकॉर्डिंग अल्फा आएगा। वो अल्फा ऐसा होगा कि जो Kp को चेंज नहीं होने देगा। तो अल्फा को तो बदलना पड़ेगा पर Kp नहीं बदलेगा। नहीं समझे? आया समझ में? Pt चेंज किया तो इसका प्रोसेसर स्लो चलता है ना थोड़ा, है? Kp चेंज नहीं होगा, पर Pt तो 0.1 लिया है तो 10 से डिवाइड नहीं हो जाएगा, जो अपना Kp आएगा उससे। हाँ Pt चेंज हो जाएगा, हाँ Pt चेंज हो जाएगा। तो अल्फा को कुछ बदल नहीं समझे, पहले ये 1 था तो अल्फा की वैल्यू कुछ थी तो Kp कुछ आया, अब Kp कुछ आ गया है। अरे समझना भाई, ऐसा इन जनरल समझ। ये 3 है, अच्छा ये 3 ही रहेगा, अब ये नहीं बदलेगा। यहाँ पे अल्फा है और यहाँ पे Pt है, ठीक है ना। अब ये जब पहले शुरू में Pt कितना था? 1 था, तो Pt 1 था तो अल्फा कितना होना हुआ? 3 हुआ, तभी तो 3 के बराबर है, अल्फा 3 हुआ। अब मैं बोल रहा हूँ कि Pt की वैल्यू 0.1 है और ये बदलेगा नहीं, तो इसकी वैल्यू 3 रहेगी नहीं, ये कुछ बदल जाएगा ना। अब घुसा कि अल्फा की वैल्यू बदलेगी, ये रखना कहीं साइड पे, लो यहीं रखा हुआ है, लिख लेना। तो इसकी वैल्यू x मान लोगे तो कुछ निकल के आएगा x समथिंग ना। तो देखो पहली बात Kp चेंज नहीं होने वाला है, तो Kp भैया 0.25 ही रह जाएगा, मुद्दा ही खत्म। दूसरी बात, अब आपने प्रेशर चेंज कर दिया, तो इफ, तो पहला आंसर खत्म ना। और इफ Pt बराबर 0.1 atm हो जाएगा अगर, और कांस्टेंट टेम्परेचर में वो रहेगा। हाँ फॉर कांस्टेंट, अगर कुछ नहीं बोलता है टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो अगर Pt की वैल्यू कितनी कर दी है उसने? 0.1 कर दी है, तो उसके हिसाब से Kp बराबर एक्सप्रेशन वही यूज कर लो, 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू Pt। Kp बदलने वाला नहीं है तो ये 0.25 ही रहेगा। 4 इंटू अल्फा स्क्वायर की वैल्यू बतानी है अपने को, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 0.1। अब यहाँ से अपने को अल्फा स्क्वायर निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा?
अल्फा स्क्वायर निकालना पड़ेगा, मतलब निकाल लोगे ना। मैं तो ऐसे खुद की मन से मैंने क्वेश्चन लिया था कि ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो एक ही वेरिएबल अननोन है ना, एक ही वेरिएबल अननोन है ना, निकाल ही दूँ। 0.25 माइनस 0.25 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर, नहीं तो 0.1 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 0.4 अल्फा स्क्वायर। अब इसको उधर भेज दोगे तो 0.4 और ये कितना हो जाएगा 0.29 अल्फा स्क्वायर, है ना। और इधर बचेगा 0.25, तो अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाई 0.29 का रूट, और प्लस माइनस में 2 वैल्यू आएंगी तो अल्फा निगेटिव, 0.1 रह गया। अल्फा निगेटिव अल्फा नेगेटिव क्या 0.1 किया तो है सन, पहले मल्टीप्लाई कर दिया कर लिया मैंने। तो अल्फा बराबर इतना आ जाएगा, तो अल्फा की 2 वैल्यू आएंगी, अल्फा बराबर प्लस माइनस 0.25 डिवाइडेड बाई 0.29, माइनस लेंगे नहीं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नेगेटिव कैसे हो सकता है भाई। मतलब देखो ध्यान से, तेरे पास इतने मोल थे, उसमें जितने मोल खर्चा हुए, ये मतलब भाई क्या बोलता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बोलता क्या है, अल्फा कहता क्या है। अल्फा ये कहता है कि तुम्हारे पास जितने मोल थे उसमें से पर मोल इतने जाएंगे तो इक्विलिब्रियम पे आएगा, ठीक है ना। अब तुम्हारे पास 1 मोल थे, उसमें से 1 के 1 जा सकते हैं ना, 1 मोल में से -1 मोल निकालो तो इक्विलिब्रियम कैसे आएगा। अरे आ ही नहीं सकता चाचा देखो यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ लिखा था, तो अल्फा की वैल्यू निगेटिव में नहीं भाई, मैक्स में ज़्यादा से ज़्यादा सब यूज कर लोगे, इससे ज़्यादा थोड़ी कर सकते हो यार। तो 1 आ जाएगा, और कुछ नहीं यूज करोगे 0 आएगा, और कुछ नहीं यूज कर नेगेटिव, तो कुछ नहीं से ज़्यादा थोड़ी जा सकते हो। तो यानी कि नॉन रिएक्शन हो जाएगी, नॉन रिएक्टिव की कंडीशन में 0 हो जाएगी, तो निगेटिव तो कभी हो नहीं सकती। तो यहाँ से हम इसको हटा लेंगे और हमारी यही अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। बोलो समझ आया। तो ये बोलते हैं ना हाथी ले जाने के बाद पूंछ लगा देते हैं कई बार, तो देख लेना पूंछ से एडजस्ट कर लेना। अब फटाफट नोट करो लेकिन जल्दी। ये 0.2 है अल्फा स्क्वायर, उधर से इधर प्लस में भेजा सर ने। तो जब इन्हें नहीं आया क्या पूछ रहा है बता भाई। ये माइनस में था, उधर भेजा तो वो प्लस हो प्लस में हो गया तो 0.25 में 0.4 ऐड हो जाएगा। 0.65 हाँ यार, बायोलॉजी वाले भी कभी कभी बात सही बोल देते हैं। समझ आएगी बात, क्या समझते हो सर, हैं बहुत बढ़िया यार। 65 होगा, हाँ 65 होगा। तो यार मैं कुछ नहीं समझता, चलो बस खुश, चलो भाई खुश रहो जल्दी जल्दी। काहे पूरा वापस लिखना पड़ेगा, उसी में आगे जोड़ दो ना जहां पे तुमने केपी निकाला होगा, उसमें लिख दो इफ टोटल प्रेशर 0.1 देन फाइंड दिस एंड दिस, उसे आगे कंटिन्यू कर लो ना। यार लिख लेता हूं क्वेश्चन के साथ। नोट करो भाई जल्दी। चलो ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन देख। 2NO बोलना क्या है, सामने लिखा है 2NO इज इक्वल टू N2 प्लस O2। ये रिएक्शन हमारी है, तीनों हमारे गैस के फॉर्म में है। इफ DO2 यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NO इज 0.2, कैलकुलेट KP एट 3 atm प्रेशर। तो यानी कि यहाँ पे तुमको क्या दिया हुआ है, PT गिवन है ना। सॉल्यूशन देखो, PT आपको पता है 3 atm, एक कंसेप्ट तो ये गिवन है, ठीक। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा पता है आपको 0.2, ये 2 बातें पता है। अच्छा अब हाँ क्या करो, हाँ KP निकालना है। KP इसमें से कोई ऑप्शन होगा। तो सुनो, KP निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, 2NO
N2 प्लस O2। मैंने क्या बोला, क्या इनिशियल मोल गिवन है, क्या इनिशियल में कुछ गिवन है? आंसर है नहीं। तो कुछ नहीं गिवन है तो कुछ मान लो, तो हमने 1 मान लिया। अच्छा ये 1 तो ये 0 तो ये 0। अब अगर एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो ये 2 से 1 बन रहा है तो ये अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ये अल्फा बाई 2 हो जाएगा, है ना। अच्छा अब बात करते हैं, इसने कंसंट्रेशन नहीं दिया, प्रेशर दिया है, तो प्रेशर में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है ना। पार्शियल प्रेशर कब, एट इक्विलिब्रियम। तो क्या होगा, इसके मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल, तो टोटल मोल कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2, तो आधा आधा पूरा और माइनस पूरा। वो नहीं लेंगे फ्रैक्शन? अरे भैया हाँ वो लेंगे, तो ये नीचे तो 1 ही आ जाएगा ना टोटल प्रेशर, अरे टोटल मोल्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के। अरे ए के मोल प्लस बी के मोल प्लस सी के मोल, तो ए का मोल 1 माइनस अल्फा है, बी का मोल अल्फा बाई 2 है, सी का मोल अल्फा बाई 2 है ना, सबका टोटल करेंगे तो अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा अल्फा, और ये माइनस अल्फा, तो कैंसिल नहीं हो जाएगा ये। इंटू पीटी भी तो करेंगे। हाँ भाई करेंगे, काहे परेशान हो यार, इंटू पीटी। समझ आई बात इतनी, ये बातें क्लियर हुई तो ये लिख लेना कहीं कि कैसे निकाला गया था ये, ठीक है ना। अभी याद रहेगा, बाद में ये 1 कहाँ से आया, ठीक है। याद रखना मैं बोल रहा लिखते टाइम याद रखना, हद है। मैं बोल रहा हूँ बाद में भूल जाएगा, इसको अभी डाउट है कि मैं लिखते टाइम मेरा भूल जाऊँ। अब सुनो, अल्फा बाई 2 अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल तो 1 ही है, और ये कितना हो जाएगा अल्फा बाई 2 अपॉन कितना हो जाएगा 1 ही है। अब सुनना, ये किस में आएगा बेटा, ये एटीएम में आएगा सब। इतनी बात समझ में आ गई, और साथ में पीटी लगा होगा सबके, पीटी और पीटी। ये बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई। अब सुनो ध्यान से, करना क्या है अपने को, केपी निकालना है। तो केपी कैसे निकलेगा, केपी बराबर सुनना N2 प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ NO की पावर 2। बोलो समझ आया। तो केपी बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना है अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 इंटू पीटी, और ये क्या है अल्फा बाई 2 इंटू पीटी, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बाई वही रह जाएगा ना, और इंटू पीटी का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर की जगह मैं इसका स्क्वायर अलग कर दूं, इसका स्क्वायर अलग कर दूं, कोई दिक्कत है। अब सुनो, पीटी से पीटी स्क्वायर बनेगा, तो पीटी का तो काम खत्म। अच्छा अब केपी बराबर कितना आएगा, केपी बराबर आएगा अल्फा बाई 2 का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बाई 4 और इंटू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, यही आएगा ना। अब अल्फा की वैल्यू रख दो, तो केपी बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा है कितना 0.2, तो 0.2 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 0.2, तो 1 माइनस 0.2 0.8, तो इंटू 0.8 इंटू 0.8। अब आपके कैलकुलेटर का काम स्टार्ट। तो 0.2 0.2 2 जा 4, तो 0.04 डिवाइडेड बाई 8 अट्ठाईस 64, 64 2 के पावर तो 0.64, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16 और 4 छंग 24 एक 25, 2.56 कितना आएगा 2.56। ये बात समझ में आई। अब इसको मल्टीप्लाई करो। अच्छा एक मिनट ना वो पॉइंट में मत आओ ना, अपने को ऑप्शन में तो फ्रैक्शन में दिया हुआ है ना। तो एक काम करते हैं, इसको हटाया, नीचे 2 जीरो बढ़ाया, और इसको हटाया, ऊपर 2 जीरो बढ़ाया, एक से एक कैंसिल हो गया, बचा कितना 4/256, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, और 2 ये कितना हो जाएगा 2 छंग बार 2 चौके 8, तो कितना हो जाएगा 1/64, 1/64। क्लियर है, आ गया समझ में। तो बेटा एक वैरायटी क्वेश्चन की ये दिख सकती है आपको। और कितनी वैरायटी सर? अरे करते रहो भाई, वैरायटी की कमी नहीं है। कपड़े लेने थोड़ी है। चल बेटा ध्यान दे, बातें नहीं सुनो। ये क्वेश्चन की खास बात है कि ये क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारा IIT में। कहाँ आया हुआ है, IIT में। एक बार पूछा गया था, जब आपका जेई मेंस नहीं होता था, सिर्फ IIT का क्वेश्चन होता था, तब का क्वेश्चन है। मतलब ऐसा बुक में लिखा हुआ है ब्रैकेट में, IIT में पूछा गया है, IIT ईयर नहीं लिखा है, तो IIT में पूछा गया। अच्छा सुनो,
क्वेश्चन 2 क्वांटिटी का है, उस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या कर दिया गया है, हमेशा पूछा जाता था एक्सप्रेशन ऑफ केपी, एक्सप्रेशन ऑफ केसी, इस बार एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा पूछ लिया है, पर इस बार बोला केपी को केपी ले लो, प्रेशर को पी ले लो, मुद्दा ही खत्म, मुद्दा खत्म। करना वही है, बस जहां पर हम केपी निकालते वहां अल्फा निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो शुरू करते हैं, आओ शुरू करते हैं और ध्यान से समझना भाई। अपने पास रिएक्शन है 2AB2 से बना 2AB प्लस B2। क्या आपको इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है? आंसर है नहीं। जब इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं गिवन है तो कुछ भी मान सकते हैं, तो कुछ भी में 1 मानेंगे, अपने साथ उंगली नहीं करेंगे, कुछ भी और मान के अपनी अपनी टेंशन बढ़ाएंगे ना। तुम चौधरी बनने लगोगे, एक्स मानेंगे, मान ले भाई, मेरा क्या जा रहा है, पर बाद में कटेगा। और काटने में तो ऊपर नीचे हो गया तो फंसेगा, और फंसेगा तो आंसर नहीं आएगा। तो उससे अच्छा है ऐसा कुछ ले लो ना, काटने की नौबत ही ना है। तो हमने बोला कि इनिशियल में मान लो इसका 1 मोल है तो इसके 0 हो जाएंगे, है ना। अब एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम में सुनना ये 1 माइनस अल्फा, अब सुनना 1 मिनट, ये 1 माइनस अल्फा होगा तो ये कितना होगा, ये भी अल्फा होगा, ये अल्फा होगा, यस। और ये कितना होगा, ये अल्फा/2, अल्फा/2 होगा। वेरी गुड, समझ आई बात। अच्छा अब सुनना, अब अपने को तो केपी चाहिए, तो पार्शियल प्रेशर चाहिए। क्या चाहिए, केपी। और केपी के लिए क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर। कब का चाहिए, एट इक्विलिब्रियम पे चाहिए, एट इक्विलिब्रियम पे चाहिए। सुनना, तो ये क्या होता है, इसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल्स का मोल इनटू प्रेशर। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा अपॉन टोटल मोल, तो कितना हो जाएगा देखो, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा और प्लस अल्फा/2। सुनो, समझ आ रहा है। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, क्या बचेगा, 1 माइनस अल्फा/2 नहीं, 1 प्लस अल्फा/2। तो ये बचेगा 1 प्लस अल्फा/2। बोलो ये बात समझ में आई। और इंटू प्रेशर P, इंटू प्रेशर P, ये बात समझ में आया। अब सुनना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा/2 इंटू प्रेशर P। ये हो जाएगा अल्फा/2 अपॉन 1 प्लस अल्फा/2 इंटू प्रेशर P। बोलो यहाँ तक की बातें समझ में आ गई हैं, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। अब अपने को इनिशियल प्रेशर मिल गया है, तो हमें चाहिए क्या, अल्फा। अल्फा की जगह हम निकालेंगे क्या, जैसे केपी से बाद में उसको उधर डाल के अल्फा निकाल लेंगे। तो देखो केपी बराबर क्या होता है, केपी बराबर होगा प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ AB की पावर 2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 की पावर 2। बोलो समझ में आया। चलो आगे चलें। अब PAB ये है, सॉरी ये है, तो कितना होगा, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा/2 P इंटू अल्फा/2 अपॉन 1 प्लस अल्फा/2 इंटू P, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा/2 इंटू P। स्क्वायर नहीं होगा किसी का, इसका स्क्वायर होगा ना, इसका भी स्क्वायर होगा ना यार, तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, अच्छा, और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। ओके 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 ओके, सुनो, केपी बराबर क्या, अच्छा प्रेशर है, हाँ ठीक है। तो देखो एक प्रेशर का स्क्वायर एक प्रेशर के स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और ये कितना हो जाएगा, देखो इसको जब करोगे तो ये हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर, और अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस अल्फा/2 का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसा कर लेते हैं, 1 प्लस अल्फा/2 का, ना ऐसे रखो, 1 प्लस अल्फा, एक काम करते हैं, इसको ऐसा कर लेते हैं, 2 प्लस अल्फा/2 का क्यूब लेंगे। एक मिनट रुको, मेरे को 4 ऑप्शन में मैच कराना है ना। एक काम कर लो, काम हो जाएगा अपना। सुनो क्या, जरा इसका यूज करो, अल्फा इज वेरी 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 लेस देन 1, अल्फा 1 से बहुत छोटा है। अभी मुद्दा ही सॉल्व कर दे रहा हूँ, रुको,
जुगाड़ लगा रहा हूँ, आंसर ना आए तो क्षमा करना, दोबारा से ही शुरू करूँगा। अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, तो अल्फा बाई 2 की वैल्यू तो और छोटी होगी, तो नेगलेक्ट अल्फा बाई 2 हाँ कर सकते हैं ना। तो अल्फा स्क्वायर बाई 1, ओके। अगेन अल्फा इज वेरी 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 लेस देन 1, सो अल्फा बाई 2 और लेस देन 1, नहीं तो नेगलेक्ट। तो ऊपर बचेगा कितना, पूरा 1 बचेगा। अल्फा बाई 2 ही रहेगा ना, अल्फा बाई 2, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। और इंटू पी बचेगा, और अपॉन में सुनो 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 सुनो, अपॉन में 1 माइनस अल्फा 1 बचेगा, और 1 प्लस अल्फा 2 भी 1 बचेगा, है ना। क्यों 1 माइनस अरे भैया 1 माइनस अल्फा, अल्फा इज वेरी लेस देन 1, तो 1 से बहुत कम सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसका मतलब कि वो एक ही रह जाएगा। अल्फा बहुत स्मॉल है ना, नेगलेक्ट हो गया तो 1/1 का स्क्वायर, 1/। वाले अल्फा को भी 1 नहीं लेंगे। नहीं, वो तो सिर्फ अल्फा है ना, 1 के कंपैरिजन में आप बता सकते हो ना, हो सकता है वो कितना हो जानते नहीं हो ना, 1 के कंपेयर में अल्फा बहुत छोटा है, तो जहां जहां 1 था वहां उसके साथ कंपेयर कर लिया हमने, तो ये तो मुद्दा ही खत्म हो गया नीचे का। अब ये क्या हो जाएगा, के पी, और नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा क्यूब बाई 2 इंटू पी, तो ये हो जाएगा 2kp बाई पी, और इधर हो जाएगा अल्फा क्यूब, तो यहाँ से आ गया ना अल्फा बराबर 2kp बाई पी की पावर 1/3, मुद्दा समाप्त। इतना ताम झाम दिख रहा था, लेकिन काम जल्दी ही सलट गया, है ना। बोलो समझ आया बेटा। 120 की रफ्तार में इसको नोट करो, झटाझट। चल भाई देख, तो इस टाइप के क्वेश्चन से टैकल कर ले जाओगे अभी, पक्का। चलो चल बेटा देख, ठीक है, ध्यान देना। अब एक नया टॉपिक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ऑब्जर्व्ड मोलर मास एंड ऑब्जर्व्ड मोलर डेंसिटी एंड ऑब्जर्व्ड डेंसिटी। ठीक है ना, ऑब्जर्व्ड मोलर मास एंड ऑब्जर्व्ड, ठीक है, डेंसिटी। ये क्या है भाई, किस चिड़िया का नाम है, सुनो। इस चिड़िया को समझने के लिए कई बार एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन क्या है, N2O4 से बन रहा है, क्या बनेगा, 2NO2, है ना। अच्छा, ये भी गैस और ये भी गैस। अच्छा, अब बोल रहा है कि इफ, मतलब क्वेश्चन ऐसे, मतलब कैसे टैकल करना है इसी को समझना है अपने को। इफ 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 ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ N2O4 इज 80 ग्राम पर मोल, देन फाइंड अल्फा। बोल रहा है कि अगर ऑब्जर्व मास 80 ग्राम पर मोल हो जाए तो अल्फा क्या होगा। अब यार इस ऑब्जर्व मास किस चिड़िया का नाम है, सुनो समझना। रियल मास कितना होगा, रियल मोलर मास ऑफ N2O4 कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन 14 दूना 28 और 16 चौको 64, कितना हो जाएगा, 8 4 12 और 6 2 8 1 9, 92 होगा ना, 92 ग्राम पर मोल। यार ये है रियल, तो ये 80 ग्राम क्या आ रहा है, सुनो सुनो, ये क्या आ रहा है एक्चुअल में। ये जब आप मेजर कर रहे हो ना, ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑब्जर्व का मतलब एक्सपेरिमेंटल, ऑब्जर्व का मतलब क्या होगा, ऑब्जर्व का मतलब एक्सपेरिमेंटल।
और किसी ये पर्टिकुलर ऑब्जर्व मास इनटू दिस एट इक्विलिब्रियम, ये कहाँ पे है? एट इक्विलिब्रियम पे मेजर किया गया। हो सकता है उससे पहले मेजर करोगे कुछ और मिले। समझ रहे हो? नहीं समझे? शुरू में रिएक्शन, अब इसका मतलब समझना, फीलिंग लेना थोड़ा। शुरू में रिएक्शन स्टार्ट जब नहीं हुई तब तुमने N2O4 का देखा तो कितना मिल रहा है? 92 ग्राम पर मोल मिल रहा है, मोलर मास। रिएक्शन स्टार्ट हो गई, इक्विलिब्रियम आया, तब तुमने देखा कितना मिल रहा है? 80 ग्राम। एक्चुअल में तब आप N2O4 का मेजर ही नहीं कर रहे हो, आप मिक्सचर का मेजर कर रहे हो। भाई पहले था, पहले तुमने निकाला, समझो यार, यहाँ पे ढेर सारे थे, तुमने उसमें से 1 मोल निकाला, N2O4 कितना है देखा, 92 ग्राम है 1 मोल का वेट। फिर रिएक्शन स्टार्ट हो गई, फिर तुमने 1 मोल निकाला, तो अब उसमें वो ही नहीं आ रहा, उसमें इसके भी कुछ मोल आ रहे हैं। मिक्सचर एवरेज मोल मिल रहा है आपको, इसलिए क्या या तो कम मिल जाएगा तो ज़्यादा मिल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? एक बार वापिस। शुरू में जैसे तुमने 1 मोल निकाला, 1 मोल निकाला, ऐसे देखा कितने ग्राम है 1 मोल, तो देखा 92 ग्राम है। फिर बोला एक काम कर, रिएक्शन स्टार्ट करो। रिएक्शन स्टार्ट हुई, धुड़ूं 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 धुड़ूं, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गई। अब दोनों साइड से धुड़ूं धुड़ूं चल रहा है आराम से, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम। फिर तुमने 1 मोल निकाला, अब देखा कितना है, तो 1 मोल निकाला तो अब आ रहा है 80 ग्राम। तो ये 80 ग्राम क्या है? N2O4 के मॉलिक्यूल थोड़ी बदल गए, अब उसमें एक्चुअली NO2 वाले कुछ आ गए होंगे और उनके कम होंगे, उनका मोलर मास, उनका मास कम होगा, इसलिए 1 मोल का मतलब तो काउंट है ना इतना, जैसे 15 6.022 × 10⁻²4, तो आप बार बार 1 मोल में उतने उठा रहे हो। अब उसमें कुछ मॉलिक्यूल किसके आ गए हैं? NO2 को आ गए हैं, इसलिए वेट क्या हो गया? कम हो गया। तो एक्चुअल में हम ये ऑब्जर्व मास का मतलब ये है कि एक्सपेरिमेंट हो जाने के बाद आप 1 मोल का जब वेट ले रहे हो तो आपको वो कुछ अलग आएगा। इतनी बात समझ में आई? तो इसको बोलते हैं कितना? रियल मास। अच्छा, तो कैसे? अब हमसे पूछा गया अल्फा, तो देखो पहले इसको मैं इसी क्वेश्चन को करते करते ही कंसेप्ट समझाऊंगा, तो थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को करते करते कंसेप्ट पे लेके चलूंगा। अब सुनो सुनो सुनो, अगर मुझसे पूछ लिया जाए, तो अगर मैं बोलूं तो ये क्या है, ये 80 ग्राम पर मोल है क्या? ऑब्जर्व मास। तो ऑब्जर्व मास है कितना? ऑब्जर्व मास है 80 ग्राम पर मोल। अब एक्चुअल में मैं अगर इसको ऐसा बोल दूं कि ऑब्जर्व मास नहीं है, ये एक्चुअली मास ऑफ मिक्सचर है, तो क्या गलत बोल गया मैं? सही बोला ना मैं? ये मास ऑफ मिक्सचर है, ये N2O4 का मास ही नहीं है भाई। ऑब्जर्व मास किसका? N2O4 बोल रहा हूं, लेकिन ये है नहीं, ये तो मिक्सचर का मास है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर, तो क्या होगा? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास ऑफ द मिक्सचर और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर, सॉरी गिवन मास ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का जितना मास होगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास किसका? मोलर मास किसका? उसके ही निकाल लेना मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर है ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से समझ लो, यहीं कहीं खत्म हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर। अब ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर जो है, और ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर, नहीं एक मिनट, हाँ मॉलिक्यूलर मास हम किसका लेंगे? 92 ग्राम लेंगे ना, क्योंकि उसका ही निकाल रहे हैं। एक मिनट, O4 का। तो हाँ, मोलर मास ऑफ N2O4, ये बात समझ में आई? मोलर मास ऑफ N2O4। अच्छा, अगर मैं यहां से ये बोलूं कि एवरेज मोलर मास ऑफ N2O4, एक्चुअल में ये एवरेज मोलर मास हो जाएगा ना, एवरेज मोलर मास, एक्चुअली वहाँ पे सिर्फ N2O4 नहीं रहेगा ना, मिक्सचर, एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर हो जाएगा ना, ये बात समझ में आ रही?
भाई मोलर मास सिर्फ N2O4 का क्यों रखोगे, एवरेज मोलर मास रखोगे ना। जब मिक्सचर की बात करें हम, मोल्स मिक्सचर की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ मास मिक्सचर का होगा। तो एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर अगर मैं बात करूं कि मिक्सचर का कितना होगा, तो मैं बोलूंगा क्या कि मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सचर। नहीं समझे? समझ गए। ठीक है, अब सुनो इसमें अगर मैं एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर, तो ये क्या हुआ, ऑब्जर्व हुआ कि रियल हुआ? तो ये तो ऑब्जर्व हुआ ना, मोलर मास ऑब्जर्व हुआ ना भाई, मिक्सचर का है तो ये तो ऑब्जर्व वाला एक्सपेरिमेंटल वाला होगा ना। तो हम बोल सकते हैं इसको एम मिक्सचर, या ऐसे बोलो एम ऑब्जर्व इज इक्वल टू एब्स ऑब्जर्व इक्वल मास ऑफ मिक्सचर, मास ऑफ मिक्सचर। अच्छा तो यार एक बात बताओ, मास तो चेंज होगा नहीं, मोलर मास चेंज होगा पर मास तो चेंज होगा नहीं। क्यों नहीं भाई, मास क्यों नहीं चेंज होगा भाई? ये जो मोलर मास होगा मतलब एक्चुअल में मास ऑफ मिक्सचर होगा, तो मास ऑफ मिक्सचर जो पहले था, जितना मास पहले N2O4 का था, मास तो कंजर्व होता है ना, मोल्स बदल रहे हैं ना यार। नहीं समझ आ रहा है, सुनना। एक रिएक्शन टाइप का मैं ले रहा हूं, मान लो ए है और ए से क्या बन रहा है, मान लो बी बन रहा है, और बी के कितने मोल बन रहे हैं, मान लो NB मोल बन रहे हैं, N मोल बन रहे हैं ए से बी के, ठीक है ना। तो शुरू में ये 1 था, तो शुरू में ये 0 था। उस टाइम पे जो हमको मिलेगा ये नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे। उस टाइम पे जो M मिलेगा वो क्या होगा, रियल होगा, क्योंकि उसमें NB का कुछ है ही नहीं। बात समझ में आई? अब जब इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे हम, एट इक्विलिब्रियम, ये इनिशियल था, तो मान लो इक्विलिब्रियम में 1 मोल में से क्या हो गया, मान लो अल्फा मोल्स डिसोसिएट हो गए, तो ये कितने बन जाएंगे, अल्फा। 1 से n बन रहा है, तो अल्फा डिसोसिएट होगा n अल्फा बनेगा ना। ये बात समझ में आई? तो देखो अभी क्या होगा, अभी जो यहां से आएगा वो m ऑब्जर्व्ड होगा, मोलर मास क्या होगा, ऑब्जर्व्ड होगा। ये बात समझ में आई? तो मोलर मास ही ऑब्जर्व्ड होगा और ये रियल होगा। अच्छा अब m ऑब्जर्व्ड, सुनना, अगर मैं बोलूं m ऑब्जर्व्ड बराबर, अब देखो जो मोलर मास जो रियल है ना यार, वो तो मास ऑफ मिक्सचर, यानी कि मास तो कभी बदल ही नहीं सकता ना मिक्सचर का। एक ही मोल अगर आपने लिया है तो एक ही मोल तो टूट के ये बन रहा है, आप उसमें से कुछ निकाल ले रहे हो तो आपको ये चीज फील हो रहा है। जैसे सपोज करो आपके पास ऐसे समझो, देखो ब्रैकेट तक समझ आया। कहाँ, यहाँ तक समझ में आया है? अब सुनो, ए से मान लो NB बन रहा है, शुरू में ए के 1 मोल थे और उसके 0 मोल थे, तो उस टाइम पे जो मोलर मास आया वो क्या हो गया, या सही, उस टाइम पे जो मास आया वो कैसा मास होगा, रियल मास होगा, क्योंकि आपने 1 मोल उठाया और उस 1 मोल में क्या आएगा, वही आएगा, ए ही आएगा केवल। फिर दोबारा से जब आपने इसमें कुछ अल्फा डिसोसिएट हो गया तो ये n अल्फा बन गया। अब जब आप 1 मोल उठाओगे तो आपको मोलर मास ऑब्जर्व दिखेगा, आपको वो मोलर मास ऑब्जर्व दिखेगा। ये बात समझ में आई? अब मेरे को एक बात बताओ, मास में कोई अंतर आएगा यार? वही ए ही तो कुछ बी में बदल गया है, मोलर मास में डिफरेंस आ रहा है, पर जो टोटल मास होगा उसमें उतना ही होगा ना यार। अभी कुछ क्लियर हुआ? तो m ऑब्जर्व बराबर मैं ये लिख सकता हूं ना कि m रियल। भाई मास ऑफ मिक्सचर थोड़ी बदलेगा, ये तो कंजर्व्ड होगा, ये चीज क्या होगी, कंजर्व्ड होगी। भाई मास पहले अगर मेरे मिक्सचर का मास 1 किलो था तो 1 किलो में से आधा किलो ये बन जाएगा। हम मास की बात कर रहे हैं, मोल्स की। तो N होता है, वो मोल्स हो रहा है ना भाई, मोल्स एंड मास दोनों डिफरेंट चीजें हैं। नहीं आया? आ गया। मोल्स और मास तो डिफरेंट चीजें हैं ना। वो तो उतना ही रहेगा। मास तो उतना ही रहेगा। अच्छा नीचे क्या आएगा, ध्यान दो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम की बात हो रही है,
तो कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स? 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, यही तो होगा। तो m ऑब्जर्व कितना हो जाएगा? m ऑब्जर्व हो जाएगा m रियल और अपॉन 1 और अल्फा कॉमन ले लेंगे अगर हम, तो प्लस n माइनस 1 अल्फा। बोलो भाई, समझ आया नहीं आया? अच्छा, अब ध्यान से सुनना, अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो किताबों में ऑब्जर्व को m से लिखते हैं और रियल को m से लिखते हैं, और डिवाइडेड बाय लिखते हैं 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। बोलो आया? अच्छा आप सुनो, अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं। इतनी बातें करने के बाद अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था कि ऑब्जर्व मोलर मास कितना है? 80, यानी कि स्मॉल m कितना है? 80। रियल बताना है, m बताना है। अच्छा नहीं, अल्फा फाइंड करना है ना, अल्फा। तो रियल तो अपने को पता है 92, और 1 माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, 1 माइनस n माइनस 1 इंटू अल्फा। ये बात समझ में? अब n क्या है? n है टोटल नंबर ऑफ मोल्स। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो n कितने, मतलब n यही तो है, n अल्फा। n क्या है? ये चीज़ ना। तो n यहाँ पे ये क्या है? 2। तो ये 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1। समझ रहे हो? 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1 अल्फा। तो ये कितना हो जाएगा? 92 अपॉन 1 प्लस अल्फा। ठीक है, इसके आगे मैं कहाँ कर दूँ? यहाँ कर दूँ? ये 2 यहाँ से आया, ये n अल्फा, n भी बन रहा था ना, ये देखो n। ठीक है ना? अच्छा, ये इसके उठा लिए मैंने। अब कितना हो जाएगा ये? सुनना, ये 80 बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 80 प्लस 80 अल्फा बराबर 92। तो 80 अल्फा बराबर 92 माइनस 80, तो 80 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 10 12। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 12/80, 2 छंग 12 और 2 40, 2 23 और 2 20, कितना हो जाएगा? 3/20। बोलो समझ में आया? आ गया? एक बार ये बताओ ना, क्या यहाँ पे कॉमन कैसे निकाला? ये? ऑब्जर्व में भी। अरे भाई, n अल्फा पहले लिख लो, माइनस अल्फा बाद में लिख दो, अब अल्फा कॉमन ले लो। नहीं आया? आ गया। और कुछ? 1 प्लस। क्या 1 प्लस? टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? 1 माइनस अल्फा और प्लस n अल्फा। तो इसका सबका जोड़ के यहाँ रखेंगे ना। 1 क्या? अरे तो ये 1 है नहीं, है ना? तो ये 1 माइनस अल्फा और प्लस n अल्फा, तो ये 1 रह नहीं जाएगा? वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, आया? नोट करो। नहीं समझ में आएगा तो पूछेगा ही ना, इसमें तुझे हंसने की क्या पड़ी है भाई? अरे ये मेरे को देख के आया, मैं इसको देख बस शांति रखो, नहीं थप्पड़ खा जाओगे। तरफ जाते 10 हो गए। कोई बात नहीं, टाइम मत देखो, सिलेबस देखो। खाना चलो अच्छा करो, फिर ली चार्टेलियर प्रिंसिपल कल बता दूंगा। एक क्वेश्चन है उसको कर लेना, फिर ली चार्टेलियर प्रिंसिपल कल शुरू कर देंगे। कल सुबह नहीं होगा? मुश्किल है। तो वीडियो देखने वाला है ना, फटाफट नोट कर भाई। क्वेश्चन ज्यादा होते हैं इस पे। टाइप्स बहुत होते हैं ना, क्योंकि चलो हटाऊं मैं? एग्जाम के लिए बाकी हो गया भाई? एनसीईआरटी बहुत है। अरे बातें बंद कर, हो गया? हाँ चलो एक काम करो, अपने को यहाँ से क्या क्या मिल गया ध्यान से देखना। पहले अपने काम की बातें यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है? अपने को यहाँ से मिल गया है, ध्यान देना कि स्मॉल m, अब याद रखना ये बात, स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। ये मिल गया है, जहाँ पे स्मॉल m क्या है? ऑब्जर्व मोलर मास, m क्या है? रियल मोलर मास। ऐसे ही बेटा ये चीज़ और होती है, स्मॉल d बराबर कैपिटल D बटे 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, जहाँ पे जो स्मॉल d है वो ऑब्जर्व्ड
डेंसिटी है, कैसी डेंसिटी है ऑब्जर्व की, तो वेपर डेंसिटी। ये कैसी हो जाएगी, ऑब्जर्व डेंसिटी, मानो छोड़ो, ऑब्जर्व डेंसिटी, और ये क्या हो जाएगी, रियल डेंसिटी। फार्मूले से आपका काम निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा जानते ही हो, एन जानते ही हो। अच्छा यहाँ पे देखो m क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व मोलर मास, और ये क्या हो जाएगा, रियल मोलर मास। ठीक है, अब इन दो बातों को देख लिया, इनका काम अपने को अभी नहीं है, समझ में हमें आ चुके हैं, ठीक है ना। अभी नहीं है काम। अरे अभी का मतलब तुझे पढ़ना है, बोर्ड पे नहीं है, ठीक है। द ऑब्जर्व वीडी, क्वेश्चन देखो ऐसा है। अभी एक क्वेश्चन वैसे लिया था ना मैं, वो क्वेश्चन समझ में आ गया था, उस क्वेश्चन में कंसेप्ट समझाने के चक्कर में इतना बड़ा हो गया था। क्वेश्चन ये है तुम्हारा, द ऑब्जर्व वीडी, वीडी क्या होता है, द ऑब्जर्व्ड वीडी मतलब वेपर डेंसिटी, ओनली डेंसिटी, ठीक है ना, वेपर डेंसिटी। द ऑब्जर्व्ड वीडी फॉर PCl5 एट इक्विलिब्रियम, फॉर PCl5 एट इक्विलिब्रियम इज 62, कितना, इज 62। फाइंड क्या करना है यहाँ पे, इफ VD फॉर PCl5 इनिशियली, अब सुनना, इफ VD समझ गए ना क्या, वेपराइज डेंसिटी। इफ VD, ये किस पे, इक्विलिब्रियम पे, इफ VD एट इनिशियल, अब इनिशियल में कैसा होता है, रियल होता है। इनिशियल में जो चीज होती है वो कैसी होती है, रियल होती है। एट इनिशियल इज 104, कितना है, 104 है। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन मतलब अल्फा है ना, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन मतलब DOD पूछ रहा है एक्चुअली, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लेकिन परसेंटेज में पूछ रहा है, तो क्या ही है यार, बाद में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अच्छा, ऑप्शन भी दे रखे हैं इन्होंने, उसके चार ऑप्शन तुम्हारे हैं, 68%, बी ऑप्शन है अपना 48%, सी ऑप्शन है 16 एंड 42, 16%, एंड डी ऑप्शन है आपका 42%। यहाँ तक की बातें समझ में। अब देखो सॉल्यूशन इसका करते हैं, तो देखो ये कैसा होगा, ऐसे PCl5 रहा होगा, टूटा होगा, मार्कर गया यार, एक मार्कर होगा अपने पास, ये रहा, सुन लो ध्यान से, PCl5 रहा होगा, PCl3 और प्लस Cl2 में टूटा होगा, है ना, और तीनों गैसियस फॉर्म में, इसलिए उसने कैसी वेपराइज डेंसिटी दे रखी है, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। अब सुनो, इनिशियल में जो दिया हुआ है वो क्या होगा, वो स्मॉल डी है कि कैपिटल डी है, तो बेटा वो स्मॉल डी है ना। इक्विलिब्रियम पे तो स्मॉल डी ही मिलने वाली है, क्योंकि स्मॉल इक्विलिब्रियम पे रियल तो मिलेगी नहीं, ऑब्जर्व मिलेगी, तो स्मॉल डी कितना है, 62 है, और कैपिटल डी कितना है, 104 है ना। अच्छा यहाँ पे n क्या ले लेंगे हम, n क्या ले लेंगे, 2 लेंगे, 1 2, समझ आएगा, n कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। अच्छा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। यहां तक की बातें समझ में आई, ठीक है ना। और क्या चाहिए आपको, अल्फा फाइंड ही करना है। अरे 1 मोल 2 मोल, ये यहाँ से 2 आते हैं जो गैसियस के होते हैं, हाँ जो गैसियस के होते हैं प्रोडक्ट के, ठीक है ना, क्लियर हुई। अब ध्यान से देखो, अब सीधा इसके फॉर्मूला लगा देंगे, D बराबर कैपिटल D अपॉन 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। अब इसको सब सॉल्व करेंगे तो D की वैल्यू कितनी है, 62, इसकी वैल्यू कितनी है 104, इसकी वैल्यू कितनी है 1, n की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 1, अल्फा यहाँ से निकालना है, तो 62 बराबर 104 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा, तो हो जाएगा 62 प्लस 62 अल्फा बराबर 104। बोलो समझ में आया, 62 उधर चला जाएगा तो 104 माइनस 62, तो 62 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा ये, अरे ये 70 30 40 38 और 42, तो ये हो जाएगा 42, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 42 अपॉन 62, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 24
नहीं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 21 और ये 2 तिहाई 2 एकम, तो कितना हो जाएगा 21/31, 21/31 करो कितना आएगा 21/31 करो, कैलकुलेटर दे भाई। ये 46 होगा। ये हाँ 104 में से 62 जाएगा तो 4 से 2 गया 2 और 10 से 6 गया 4। नहीं 40 इसको डिवाइड करके बता। 21 को 21 और 0.67 आया। अल्फा पर परसेंटेज पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हमें परसेंटेज पूछता है तो क्या करते हैं, इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट एनी नंबर इनटू परसेंटेज यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय द 100, ठीक है ना। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 0.67 इंटू 100 परसेंटेज में, तो कितना हो जाएगा 67%। है ऑप्शन कोई नहीं है पर 68 वाला ही हो जाएगा फिर। हाँ ऐसे मतलब 67.74 है। हाँ तो 67.74 पूरा बोलना भाई। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 67.74%, ठीक है ना। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नोट करो, फिर ली चार्टिलियर प्रिंसिपल कल देखते हैं, है ना। चलो भाई ओके। ये तो आराम से होगा।